विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से आज मॉस्को में मुलाकात करेंगे। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया पहुंच गए हैं और ये मुलाकात भारत और रूस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस पर नजर बनी हुई है पूरी दुनिया की और सबसे ज्यादा अमेरिका की। जी हां, रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते डिरेल होते जा रहे हैं। टैरिफ लगा दिया गया है, 50% का टैरिफ, और ट्रंप लगातार ये बार बार कहते रहते हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ हमने इसलिए लगाया है ताकि रूस यूक्रेन का युद्ध रुके। तो कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध में बीच में भारत बेवजह फंसा हुआ नजर आ रहा है और उसके बिजनेस करने के तरीके पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। जो भी अमेरिका के साथ देश खड़ा है वो सवाल उठा रहा है। अब जब एस जयशंकर रूस पहुंचे हैं तो ये देखना बहुत अहम होता है कि दोनों देशों के बीच बिजनेस किस तरीके से, जो व्यापारिक संबंध है हमारे, क्या जस के तस बने रहेंगे। और भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि वो अपने स्टैंड को नहीं बदलने वाला है। आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात आज होनी है। दोनों नेता न केवल द्विपक्षीय संबंधों की आज समीक्षा करेंगे, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत रूस रिश्ते कई क्षेत्रों, खासकर रक्षा, व्यापार और ऊर्जा में गहराते जा रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वार्ता में मौजूदा और भविष्य के सहयोग की संभावनाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। और भारत और रूस लंबे समय से ही रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोगी रहे हैं। रूस हमारा बहुत पुराना मित्र है। जब किसी भी देश ने हमारी मदद नहीं की थी तब हमेशा रूस एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ा रहा था। बीच में अमेरिका की एंट्री एक साझेदार के रूप में हुई, लेकिन अब एक बार फिर से जो सुई है वो वापस रूस की तरफ ही घूम गई है और भारत विश्वास जता रहा है रूस पर ही। यूक्रेन संघर्ष और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच लावरोव के साथ ये वार्ता बहुत ही अहम है। सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा, एशिया प्रशांत में स्थिरता और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। जयशंकर और लावरोव की ये बैठक न सिर्फ मौजूदा द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेगी, बल्कि भविष्य की साझेदारी की दिशा भी तय कर सकती है। विदेश मंत्री के इस दौरे पर दुनिया की नजर है। लावरोव से आज होने वाली मुलाकात से पहले एस जयशंकर ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत रूस दोनों देशों को व्यापार असंतुलन को तत्काल कम करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4 सालों में आपने देखा होगा कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना से भी अधिक बढ़ा है। ये 2021 से 13 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68 अरब डॉलर हो गया है। ये लगातार बढ़ रहा है। साथ ही विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इस वृद्धि के साथ एक बड़ा व्यापार असंतुलन भी आया है। ये 6.6 अरब डॉलर से बढ़कर 58.9 अरब डॉलर हो गया है, जो लगभग 9 गुना है। इसलिए हमें इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि IRIGC TEC आयोग व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषयों पर केंद्रित है। इससे पहले वो अपने दौरे की शुरुआत में जयशंकर ने रूस के प्रमुख विद्वानों और थिंक टैंक प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी। और जयशंकर ने अलग रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने भी दोनों देशों की साझेदारी को लेकर बयान दिया था। आपको बता दें कि बुधवार को मंतुरोव ने कहा कि भारत को रूसी तेल और ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति लगातार जारी है। भविष्य में रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG के निर्यात की भी संभावना है। मॉस्को में आयोजित भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करते हुए मंतुरोव ने कहा कि हम भारत को तेल की आपूर्ति जारी रखे हुए हैं। अब हम भारत को LNG निर्यात की संभावनाएं भी हम भारत में तलाश रहे हैं। मंतुरोव ने कहा कि रूस और भारत के बीच व्यापारिक लेन देन का 90% से ज्यादा हिस्सा अब राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है। ये सबसे अहम है। और रूसी उप प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देश बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करेंगे और बीमा क्षेत्र में भी परस्पर तालमेल बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने भारत रूस के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग को भी विस्तार देने पर जोर दिया। मंतुरोव ने ये कहा कि दोनों देश शांति उन्मुख परमाणु क्षेत्र में व्यापार सहयोग बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं। इससे पहले ही हमने देखा है कि अमेरिका लगातार रूस से जो भारत के संबंध हैं, जो नज़दीकियां हैं, उसे लेकर सवाल उठाता रहा और तो और टैरिफ लगाने के पीछे भी उसने रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला दिया। लेकिन अब जो व्यापारिक संबंध हैं भारत के, वो अब और भी ज़्यादा गहराएंगे, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाकर इतना तो साबित कर दिया कि वो सच्चा दोस्त नहीं है। और ये रूस की तरफ से कहा गया था कि जो टैरिफ भारत पे लगाया है अमेरिका ने, वो कोई सच्चा दोस्त तो नहीं कर सकता। अब विदेश मंत्री रूस में हैं और वहाँ पर किस तरीके से दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़ता है, सिर्फ कच्चा तेल खरीदने तक ही ये सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका दायरा अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद भारत को अपनी संभावनाएं दूसरे देशों में तलाशनी है और इसमें सबसे अच्छा पार्टनर भारत को रूस के तौर पर ही नजर आ रहा है, जो हमारा बहुत पुराना मित्र देश है। और उसके साथ संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं, द्विपक्षीय वार्ता में क्या बातें निकलकर सामने आती है और खास तौर पे अमेरिका को लेकर क्या कोई टिप्पणी की जाती है, ये देखना बहुत अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।